हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय में। देखिए साथियों, बहुत सारे संविदा कर्मी बार बार यूट्यूब चैनलों पर विजिट करते हैं। साथियों, उनका विजिट करना भी जायज़ है। और साथियों, विजिट करने के बाद वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट करते हैं कि सर फलाने यूट्यूबर ने ये कहा है, फलाने यूट्यूबर ने ये कहा है। देखिए साथियों, मैंने भी देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अब क्या कर रहे हैं, सहानुभूति लेने लग गए, क्योंकि अभी तक परमानेंट लेटर तो आई नहीं है, तो उनके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज भी नहीं है। अब साथियों, ऑथेंटिक न्यूज नहीं है तो वो क्या करते हैं, सहानुभूति लेने लग गए कि पता नहीं परमानेंट होंगे नहीं होंगे। इससे अच्छा तो यह है कि सहानुभूति लेने लग जाएं। तो साथियों, सहानुभूति ये लेते हैं कि आपके साथ सरकार ने धोखा कर दिया, आपको सरकार ने मीठी गोली दे दी, आपके साथ सरकार ये कर रही, वो कर रही है, आपको परमानेंट नहीं कर रही। हमारे पास तो जो इन्फॉर्मेशन आती थी हम आपको बताते थे, हमारी इसमें क्या गलती है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा उनके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, वे सिर्फ सहानुभूति लेने में लगे हुए और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग उन चैनलों को देखने के बाद मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन देता हूं मेरे चैनल के माध्यम से, वो हमेशा साथियों आपको प्रूफ के साथ न्यूज मिलती है, ठीक है ना। आप मेरे कोई भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, आपको मेरा प्रत्येक वीडियो प्रूफ के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और साथियों, ऑथेंटिक न्यूज मैं आपको देता हूं, इसलिए साथियों मैं आपको एक ही शब्द में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका काम हो गया, कोई भी इसको परमानेंट करने से नहीं रोक सकता। 100% नहीं दोस्तों, आप 1000% परमानेंट होंगे, ठीक है ना। ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, आप देख लेना साथियों जिस दिन आपको परमानेंट लेटर हाथ में आए, ठीक है ना। अब साथियों, आप लोग ये करेंगे सर अभी तक हमको परमानेंट क्यों नहीं किया, फिर आप ऐसा बोल रहे हैं। तो साथियों, आपको परमानेंट ना करने के पीछे बहुत सारे रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन है साथियों पंचायत सहायकों का। किसका है? पंचायत सहायकों का। पंचायत सहायकों का आंदोलन होने वाला है साथियों, और वो लोग ये नहीं चाहते कि पंचायत सहायकों के आंदोलन से पहले परमानेंट लेटर उनके हाथों में दे दिया जाए, जो हमारे 15 वर्ष का अनुभव लिए हुए कैंडिडेट है, या फिर 9 वर्ष का अनुभव लिए हुए कैंडिडेट है। क्योंकि साथियों, यदि परमानेंट लेटर उनके हाथों में पहुंच गए, ठीक है ना, तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि पंचायत सहायक अपने एक्टिव मोड पे आ जाएंगे और वो इस आंदोलन में ज्यादा जोर शोर लगा देंगे साथियों, जिसकी वजह से उनको कुछ हानि भी देखने को मिल सकती है विभाग को और हमारी राजस्थान सरकार को। तो साथियों, डिपार्टमेंट और राजस्थान सरकार ये चाहती है कि शांति का माहौल बनाते हुए इनको परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि साथियों पंचायत सहायकों की सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पंचायत सहायकों का जो अनुभव है उसको काउंट नहीं किया जा रहा, पंचायत सहायकों को परमानेंट भी नहीं किया जा रहा। तो साथियों, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है पंचायत सहायकों के लिए, क्योंकि सबसे अधिक संविदा कर्मी पंचायत सहायकों में है, और मैं हमेशा कहता हूँ पंचायत सहायकों को परमानेंट करना चाहिए। और साथियों, पंचायत सहायकों का जो आंदोलन होने वाला साथियों, उस आंदोलन में आप जोर शोर से भाग ले। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें, ठीक है ना। मैं पंचायत सहायकों के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन सरकार पंचायत सहायकों की वजह से अभी तक लोगों के जो परमानेंट लेटर ना उनको रिलीज नहीं कर पाई है, ठीक है ना। आप लोगों का परमानेंट लेटर आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, 15 वर्ष वाले कैंडिडेट का और 9 वर्ष वाले कैंडिडेट का। अब आज के वीडियो में आप लोगों के लिए क्या अपडेट लेके आए, वो अपडेट भी देख लीजिए साथियों। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंतजार हुआ खत्म, ठीक है ना, यानी कि ये बिल्कुल फैक्ट है साथियों, आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। आपकी जो भी प्रक्रिया थी वो साथियों कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आप लोगों का अभी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। 1-2 जिले ऐसे जिनमें अभी डाटा नहीं आया है, ठीक है ना, लेकिन साथियों टेंशन ना लीजिएगा, आप लोगों का संपूर्ण डिटेल पूरा हो चुका है, ठीक है ना। बस अब देरी है तो साथियों आप लोगों के परमानेंट लेटर जारी करने की और एक ऑफिशियल घोषणा की, ठीक है। और साथियों, वो हमारा विभाग 48 घंटे के भीतर भीतर कर देगा। जैसे ही हमारे कार्मिक विभाग को ये अपडेट आएगी तो दोस्तों कार्मिक विभाग आपके लेटर इश्यू करवा देगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है आपका, कर्मियों ने खदेड़ा विभाग को। देखिए साथियों, कर्मियों ने विभाग को कैसे खदेड़ा है ये मैं आपको इस अपडेट के माध्यम से बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए साथियों, जो हमारे शमशेर गांधी जी हैं साथियों, उनकी कार्यकारिणी आज साथियों जयपुर पहुंच चुकी है। शमशेर गांधी जी साथियों आज इसके विषय में चर्चा करने वाले, उनकी कार्यकारिणी इसके विषय में चर्चा करने वाली है कि जो सब काम पूरा हो चुका है तो ये लेटर जारी क्यों नहीं किए, इनके परमानेंट लेटरों को क्यों अभी होल्ड पे रखा हुआ है, अभी ऑफिशियल घोषणा क्यों नहीं हुई है, ठीक है ना। तो साथियों आज हमारी ये कार्यकारिणी जो हमारे शमशेर गांधी जी की है इसी के विषय में चर्चा करेगी साथियों। साथ में दोस्तों पंचायत सहायकों के विषय में भी चर्चा करेगी। तो साथियों इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों कर्मियों ने विभाग को खदेड़ा, इसीलिए तो खदेड़ा है। आज हमारे कर्मी जो है कार्यकारिणी के वो जाएंगे साथियों, डिपार्टमेंट से बात करेंगे और दोस्तों उसमें जो कुछ भी हलचल है वो हमारे लिए अपडेट देंगे, ठीक है ना। इसका संबंध में जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि कब तक होंगे नियमित। तो साथियों आपके नियमित होने में ज्यादा समय नहीं है, आपको आचार संहिता से पहले पहले नियमित कर दिया जाएगा। आप घबराएं ना, ठीक है ना, आप चिंता ना करें। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि कौन कौन होगा नियमित। तो देखिए साथियों, कौन कौन होंगे नियमित इसके बारे में तो अभी फिक्स अपडेट आई नहीं है, लेकिन मेरे पास 2-4 विभाग ऐसे साथी हैं जिनके बारे में अपडेट आ चुकी है कौन कौन नियमित नहीं होगा, ठीक है ना। मेरे पास नहीं होने वाली नियमित है कि इन विभागों को नियमित नहीं किया जा रहा, लेकिन साथियों जब तक आप लोगों का कंप्लीट नियमितीकरण का प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक साथियों मैं भी उन विभागों के बारे में कुछ डिटेल आप तक नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि साथियों यदि मैंने उन विभागों को आप लोगों को बता दिया यहाँ पे और साथियों उनमें से एक भी विभाग के कर्मचारियों को नियमित कर दिया तो फिर आप लोग मेरे से ये कहेंगे सर आपने तो हमको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। जबकि साथियों आपके नियमितीकरण का प्रोसेस चल रहा है साथियों।
की काउंटेशन चल रही है, विभागों को साथियों नियमितीकरण किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कुछ विभागों को अभी नियमितीकरण कर दिया जाएगा और कुछ विभागों की प्रक्रिया साथियों आचार संहिता में बंद हो जाएगी, और जिसके बाद साथियों उन विभागों को आचार संहिता के बाद दोबारा से प्रोसेस में लाया जा सकता है और उनका दोबारा से नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस चीज की चिंता ना कीजिए कि हमारे विभाग का नियमितीकरण नहीं हो रहा, हमारा नियमितीकरण नहीं हो रहा, ठीक है ना। नियमितीकरण सभी का होगा, बस धैर्य बना के रखिएगा। हाँ, इतना है कह सकते हैं कि आचार संहिता से पहले पहले कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स का, कुछ चुनिंदा विभागों का नियमितीकरण होगा। अब साथियों उन विभागों में क्या आपके विभाग सम्मिलित हैं या फिर नहीं है, उन विभागों की अपडेट साथियों मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी नियमितीकरण की प्रक्रिया को कंप्लीट तो होने दीजिए आचार संहिता से पहले पहले, तो उसका आप वेट कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है साथियों, क्यों अटका अब तक काम। तो देखिए साथियों, अब तक काम क्यों अटका था मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, और साथियों आज भी बता दे रहा हूं। एक तो साथियों पंचायत सहायकों के आंदोलन की वजह से अब तक ये काम अटका हुआ था, ठीक है ना। दूसरा साथियों, अभी तक जो विभाग ने वर्गवार डाटा मांगा था साथियों, वो वर्गवार डाटा पहुंचा नहीं था विभाग के लिए, जिसकी वजह से साथियों कुछ एक जिले ऐसे थे जिनमें अभी डाटा अधूरा था, ठीक है ना। लेकिन साथियों आज की डेट में यानी कि आज साथियों आपका डाटा पहुंचा दिया जाएगा और दोस्तों आपका ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका अगला पॉइंट आता है कि 5 वर्ष वालों का क्या प्रोसीजर चल रहा है। साथ ये तो बताइए कि 5 वर्ष वालों के साथ क्या होने वाला है। तो देखिए साथियों, 5 वर्ष वालों की फाइल, एक तो मैंने आपको बोला था कि कार्मिक विभाग में आपकी ड्राफ्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, और एक साथियों आपके वित्त विभाग में भी ड्राफ्ट लगा हुआ है। देखिए साथियों, कार्मिक विभाग ने जो एक ड्राफ्ट लिया था 5 वर्ष वाले कैंडिडेट को लेकर के, साथ ही वो उनके संशोधन को लेकर लिया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि 5 वर्ष वाले कैंडिडेट को हम देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट यदि हम इसमें संशोधन करते हैं तो क्राइटेरिया को बिलोंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों यदि कार्मिक विभाग ये फाइल को अप्रूवल दे देता है, यानी कि 5 वर्ष वाली जो फाइल है साथियों आपकी, यदि इसको अप्रूवल मिलता है और इसके बाद साथियों इसको अप्रूवल हमारे राज्यपाल महोदय के पास से और मुख्यमंत्री महोदय के पास से मिल जाता है, ठीक है ना। तो साथियों जो हमारा ड्राफ्ट वित्त विभाग में लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, वित्त विभाग में लगा हुआ है साथियों। वित्त विभाग में साथियों वहां से उनको वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी और 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों को भी परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह साथियों, अभी 5 वर्ष वाले जो कैंडिडेट है उनकी फाइलों को होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि साथियों अभी तो 15 वर्ष वाले कैंडिडेट और 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों का ही काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो साथियों विभाग नहीं चाहता कि 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों का भी भार अपने ही सिर पे ले ले, क्योंकि साथ यदि 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों को ये सूचना लगी कि इनका काम भी जोर शोरों से चल रहा है और विभाग इनके काम को लेकर के एक्टिव मोड पे आ गया है, तो साथियों 5 वर्ष वाले कैंडिडेट फिलहाल के लिए तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे इनको बाद में ये पता चलेगा कि विभाग ने इनको क्या नहीं किया, परमानेंट नहीं किया, तो साथियों 5 वर्ष वाले कैंडिडेट कोई कम थोड़ी पड़ते हैं, वो भी दोस्तों अपने आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे, वो भी धरना प्रदर्शन करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से साथियों जो हमारा डिपार्टमेंट है वो समस्याओं में फंसता चला जाएगा, जिसकी वजह से साथियों वो इन समस्याओं में ना फंसे, इन समस्याओं से हमेशा मुक्त रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए साथियों आपकी यानी 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों की जो फाइल है साथियों उनको होल्ड पे किया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि साथियों आपके संबंध में भी साथियों प्रोसेस चलेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथियों मुझे जहां तक आसार दिखाई दे रहे हैं 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों के, तो साथियों मुझे आसार ये दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों का जो फाइल का प्रोसीजर है, यानी कि आप लोगों का जो नियमितीकरण का प्रोसीजर है, ये साथियों आचार संहिता के बाद होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आचार संहिता से पहले पहले हो जाए साथियों, ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता, किसी भी एंगल से नहीं लगता साथियों। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है साथियों वो 15 वर्ष वाले कैंडिडेट और 9 वर्ष वाले कैंडिडेट की आती है, ठीक है ना। अभी तक साथियों 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों के संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है ना। जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी कि 2 ड्राफ्ट तैयार किए गए थे साथियों, वही इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, और साथियों इसके अलावा 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए कोई भी अपडेट नहीं आई है, ना ही साथियों आप लोगों के संबंध में कोई हलचल डिपार्टमेंट ने की है, ठीक है ना। अब साथियों देखते हैं 5 वर्ष वाले के संबंध में यदि कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा, आप भी टेंशन ना लीजिएगा। अब भी साथियों ट्रस्टेबल चैनल से जुड़े हुए, ठीक है ना। अब साथियों रही इन 15 वर्ष वाले कैंडिडेट की और 9 वर्ष वाले कैंडिडेट की, तो साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कार्यकारिणी जयपुर पहुंच चुकी है, हमारे शमशेर गांधी जी दोस्तों भरसक प्रयास करेंगे और दोस्तों आपका काम कंप्लीट हो चुका है। साथियों ये कार्यकारिणी इसलिए पहुंची कि आपके लेटरों को अभी इश्यू क्यों नहीं किया गया, परमानेंट लेटर अभी क्यों नहीं आए, इनको होल्ड पे क्यों रखा हुआ है और अभी तक ऑफिशियल घोषणा क्यों नहीं की है, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो तो ये कह रहा है कि मैं 48 घंटे के भीतर आपको परमानेंट लेटर इश्यू कर दूंगा। जब ये 48 घंटे के भीतर परमानेंट लेटर इश्यू करने के लिए कह रहा है, रिलीज करने के लिए कह रहा है, तो साथियों ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज का डाटा कलेक्ट करने के लिए, उस चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही हमारे शमशेर गांधी की जो कार्यकारिणी वो जयपुर पहुंची है साथियों। इसके अलावा साथियों हमारी ये कार्यकारिणी एक आंदोलन भी करेगी पंचायत सहायकों को लेकर के, तो इसके लिए भी आप हमारे जो पंचायत सहायक के कैंडिडेट है वो रेडी रहिएगा, ठीक है ना। आंदोलन में आपको जाना साथियों, पूर्ण भूमिका निभानी है। यदि आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे साथियों तो कोई भी आपको अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा, ठीक है ना। आपको अपने अधिकार लेने नहीं साथियों, छीनने हैं, ठीक है ना। जब आप छीनने की काबिलियत अपने अंदर रख लोगे तो साथियों ये मान लीजिए कोई भी माई का लाल आपके अधिकारों को आपके पास आने से नहीं रोक सकता, आपको भी परमानेंट होने से नहीं रोक सकता। सारे काम होंगे जो एक नियमितीकरण की प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। तो बस आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, और मैं यही कहना चाहूंगा साथियों, आज के लिए यही अपडेट थी। यदि आप लोगों के संबंध में कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।